म्यूजिक आपका कौन सा फेवरेट है, किस तरह का? मैं पॉप ज़्यादा सुनता हूँ और वेस्ट में बिल्कुल नहीं सुनता। ईस्ट में मुझे सुनने का बहुत शौक है, जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन आर्टिस्ट हैं मैं उनको बहुत सुनता हूँ। तो यस, इंडियन और पाकिस्तानी ये और बहुत। पॉप में फेवरेट कौन है? सजाद अली हैं, अली जफ़र हैं, आतिफ असलम हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब एक जॉनर तो मैं नहीं नेम कर सकता, बट ये मेरे 3 आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत सुनता हूँ और जिनको मैं एडमायर भी करता हूँ, ये हैं। और आप खुद भी इन्हीं की तरह का गाते हैं या हर तरह का? हर तरह का हो जाता है। ये भी सारे जरूरी नहीं कि ये भी पॉप जॉनर ही सब गा रहे हैं, ये भी मुख्तलिफ जॉनर हर तरह के, बिल्कुल हर तरह, बट दे नोन फॉर पॉप जॉनर ना, उनके गाने मोस्टली इस तरह से निकले हैं। तो मैं भी मुख्तलिफ गाने गा लेता हूँ, लिख लेता हूँ और परफॉर्म कर लेता हूँ। तो खुद भी लिखते हैं? जी मैं अच्छा। जी तो मैं गाने बना रहा हूँ आजकल, लिख रहा हूँ। लिखने का मुझे शुरू से ही शौक था, और लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि बैठ के कोई मेलोडी पे लिखूँ गाना, इस तरह की कोई चीज़ हो। बट मैंने स्टार्ट लिया, लिखना शुरू किया, तो वो गाने लाइक सब ने जो प्रोफेशनल्स जिनको मैंने सुनाया, तो वो एक शायर हैं हमारे, मेरी दोस्त हैं, तो उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं कर रहा था अस्तगफिरुल्लाह, बट उन्होंने एक चीज़ कही थी मुझे कि ये जो शायरी तुम लिखते हो ना, उसका जो शायर उस तरह का शायर जो है वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। वाह, मैंने कही बड़ी बात कही है आपने मुझे। और वो बहुत लाइक अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं जिन्होंने मुझसे बात की थी, और वो शायरी खुद भी करते हैं। तो उन्होंने कोई सर्टेन नाम लिया था कि उस तरह की शायरी, और मैंने तो अभी तक शायर नहीं देखा इस तरह का जो पाकिस्तान में ये वाली शायरी कर रहा। मैंने कहा बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई फील्ड का बंदा जो खुद उस फील्ड का, अगर वो आपको ऐसी बात कर रहा हो तो कुछ सुनाए हमें। अपना लिखा हुआ, हाँ पहले अपना लिखा हुआ, फिर आपसे कुछ और भी सुनेंगे। अपना लिखा हुआ मैं आपको, लेकिन आप मुझे खरी ना सुना देना, मैंने कहा कुछ सुनाए तो गाना सुनाइएगा। नहीं गाने सुनाऊंगा आपको। वही गाना है, मैं आजकल उस पर काम कर रहा हूँ, और मुझे अभी जहाज में लिखा हुआ गाना मैंने, तो जहाज में लिखने से ऐसा हुआ कि बस बैठा हुआ था, एकदम जहन में आई वो चीज़ और मैंने फौरन लिख दी। तो ऐसे था कि देखा मैंने तुम में जो क्या पाया मैंने तुम में वो सवाल हैं भरे ख्यालों में मेरे, जवाब ना मिले हम करते रहे इंतजार तेरा, करते करते हम यूं थक से गए। ये था एक चीज लिखी यार, बहुत जबरदस्त। ये पोएट्री भी वाकई बहुत जबरदस्त है, और ये कंपोजिशन भी आपकी अपनी है? अपनी कंपोजिशन है। जबरदस्त यार। जहाज में बैठा हुआ था, वैसे ही बैठ के एकदम मुझे ना एक मेलोडी आई, मैंने कहा यार ये मैं लिखता हूँ कुछ इस पे। तो ये हल्का सा एक इनकम्प्लीट सा पार्ट था, मैंने कहा था कि इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। और वो जहाज में वो पूरा एकदम बैठ के मैंने 2 घंटे की फ्लाइट में लिख लिया था। लाहौर ही आ रहा था मैं, तो ये था। तो इन्हें लाहौर आना आपका अच्छा रहा, कामयाब इसलिए हो गया मेरा लाहौर आना। जिस काम के लिए आया था वो हुआ नहीं, यही हो गया। तो आगे आपके आ रहे हैं कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्रॉपर इस पे काम कर रहे हैं? मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मैं उस पर वर्किंग चल रही है आजकल, और इंशाल्लाह इस साल में काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, होपफुली, अगर चीज़ें चलती हैं उस हिसाब से। गाने का कोई गलत खबरें ना सुनने को मिले। अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर करे, मैं आपको दुआ ही दे रहा हूँ, अल्लाह खैर करे, अच्छी चीज़ें सुनने को मिले, कोई गलत चीज़ सुनने को ना मिले। नहीं कभी नहीं। आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा अपना फेवरेट गाना, ओए होए आपने अच्छा सवाल पूछा है मुझसे। ये अपने बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मैं एक नाम नहीं ले सकता उसका, बट मैं फंस जाता हूँ हमेशा इस गाने पे। सोच लें, कोई मसला नहीं। कौन सा होगा मेरा फेवरेट गाना? बट मैंने मेहदी हसन खान साहब का जो है ना वो मोहब्बत करने वाले, पता नहीं आपने सुना होगा? सुना है, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। बिल्कुल। तो वो मैं अक्सर, जैसे मैं कभी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जा रहा होता हूँ, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा दूर है, और जब मुझे काम से जाना होता है तो वो कोई 14 मिनट 36 सेकंड की जो है वो रिकॉर्डिंग है, लाइव रिकॉर्डिंग है मेहदी हसन खान साहब की, तो वो मैं लगाता हूँ, प्ले करता हूँ, तो मेरा रास्ता जो है ना वो उसी से निकल जाता है पूरा। अच्छा। वो बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, तो वो मैं सुनता हूँ बहुत। सुनाए फिर कुछ। सुनाए आपको 2-3 अशार जितने भी आपको याद हो।
ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम, या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन आना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन होंगे। बहुत जबरदस्त। तो क्या प्रॉपर प्रैक्टिस भी करते हैं या बस सुन सुन के? नहीं, सुन सुन के ही सारा है। अच्छा, प्रॉपर कोई नहीं रियाज को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है, नहीं करता, लेकिन कभी मैंने किया नहीं है सच। सुनता हूँ म्यूजिक और कह लें ऑब्जर्वेशन अच्छी है कि मुझे पता लग जाता है कि शायद आर्टिस्ट जो है वो क्या किस तरह से जो है इस्तेमाल कर रहा है अपने वोकल्स का और परफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ कैच कर लेता हूँ मैं, ये हो जाता है इजीली। वो ड्रामे भी देखते हैं, मतलब रूटीन में, जो डेली रूटीन में ड्रामे चले? अच्छा, नहीं देखते, सिर्फ अपना ही ड्रामा देखा बस? अपना ही ड्रामा देखा, बट वैसे ही कभी कभार जैसे अम्मी वगैरह नहीं, वो कभी कभार, लेकिन प्रॉपर जैसे शौक से होता है कि पूरी स्टोरी पता चले कि नहीं, कभी मैंने शौक ही नहीं हुआ मुझे ड्रामा देखने का। कुछ ड्रामे जैसे परिजात था हमारे, मेरे पास तुम हो था, ऐद वफा, और आजकल इश्क मुर्शिद चल रहा है। ये ड्रामे ऐसे हैं जो मैंने थोड़ा रिलीजियसली फॉलो किए हैं थ्रू आउट, तो मैं देखता रहता, वेट करता था इनके एपिसोड्स का। जैसे इश्क मुर्शिद है, उसका भी मैं इंतजार करता हूँ कि कब एपिसोड आए। बहुत अच्छा काम कर रहा है उसमें, जो हमारे लीड्स हैं उसमें बिलाल अब्बास हैं, नूरुल हसन साहब हैं, नूर फिशा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू द टीम।